एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्राचीन एक पेड़ था, उस पेड़ की छांव में बच्चों को खेलने का आनंद था। इस पेड़ के पास बसे एक रहस्यमय जादुई पत्थर था, जिसे कोई भी छू नहीं सकता था। एक रोज एक बच्चा नामक राजू उस पत्थर को देखता है और सोचता है कि वो इसे छू कर देखे। राजू ने धीरे धीरे पत्थर को छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, वो एक जादूगर बन गया। उसने देखा कि उसके हाथों से निकली रोशनी की किरणें गांव को आलोकित कर रही थीं। वह हर जगह जाता और लोगों की मदद करता, जो उसकी जद्दोजहद से प्रेरित हो जाते। एक दिन गांव में अचानक अनाहक सूनापन छाने लगा। जादूगर राजू को पता चला कि गांव के लोगों को जादूगरों की दुनिया का नकाबी चेहरा दिखा दिया गया है। पॉज। उसने तत्पश्चात पत्थर की जादूगरी ताकत का उपयोग करके गांव को वापस आलोकित किया, लेकिन एक शरारती जादूगर ने राजू के पीछे जाकर उसकी ताकत छीन ली। पॉज। राजू अब एक सामान्य बच्चा था, लेकिन वो अभी भी निराश नहीं हुआ। वो जादूगरी पत्थर ढूंढने निकला। वह सफर करते करते एक विशेष पेड़ पर पहुंचा, जिस पर उसे वो पत्थर मिला। उसने फिर से वो पत्थर छूने की कोशिश की, और उसकी मेहनत और सहायता से वो फिर से जादूगर बन गया। राजू फिर से वहीं जाकर उन लोगों की मदद करने लगा जो पहले उसकी मदद मांगते थे। लोगों ने उसे जादूगर के रूप में पहचान लिया, और उसकी मदद से वे अपनी मुश्किलें हल करने लगे, और वह शरारती जादूगर भी हार मानकर राजू से माफी मांग लिया। पॉज। राजू ने सभी को एकजुट किया और कहा कि जादू उस पत्थर में नहीं था, बल्कि हमारे अंदर की मेहनत, साहस और सहायता में था। वह कहानी सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, और उन्होंने समझा कि हर किसी के अंदर जादू होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। राजू ने सिखाया कि जब हम मेहनत और सहायता से दूसरों की मदद करते हैं, तो हम असली जादूगर बन जाते हैं। और उसी तरह यह कहानी लोगों के दिलों में जादू भर दिया। धीरे धीरे सभी ने समझा कि जादू हर किसी में होता है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की दृष्टि रखनी चाहिए। और ऐसे ही यह कहानी सभी को एक सोचने की दिशा में ले जाती है कि हमारे अंदर जादू है, बस हमें उसे निकालने का तरीका ढूंढना है। और इस रूप में यह कहानी नहीं, यह जादू था। पॉज। क्योंकि जब हम सब मिलकर मदद करते हैं, तो हर मुश्किल को हम जादू से हल कर सकते हैं।